नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी और आप देख रहे हैं साधना न्यूज का बेहद खास कार्यक्रम एस्ट्रो लाइव विद आचार्य लवभूषण। देखिए, आज हम विशेष बातचीत करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे, कई विषय पर हम आज बात करेंगे। हालांकि इस एस्ट्रो लाइव में हम हर परेशानी का सॉल्यूशन जो है आचार्य जी निकालते हैं और दर्शकों को दिखाते हैं, लेकिन आज कुछ विशेष हम ढूंढ कर लाए हैं, विशेष चर्चा होगी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में अब तक हम ये जानते हैं 9 ग्रह होते हैं, 12 भाव होते हैं, और इतना ही नहीं, आचार्य जी जो जानकारी देते हैं वो पूरी तरह दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी विश्वविख्यात आचार्य लवभूषण जी का। स्वागत है सर आपका हमारे साधना न्यूज के न्यूज चैनल में। धन्यवाद पूजा जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ जुड़ते हैं और आप ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आते हैं जिसे जनता जानना चाहती है। तो मैं स्वागत करूंगा आपके प्रश्नों का और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब मैं अच्छे से दे सकूं। आचार्य जी, हम देखते हैं कि आज के दौर की मैं बात करूं तो सबसे पहले ऐप्स इतने सारे आ गए हैं। एस्ट्रोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, इतने सारे ऐप्स आ गए हैं कि लोग, मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा तो उन ऐप्स के जरिए खुद को ही एक ज्योतिष समझ लेते हैं। आधी अधूरी जानकारी कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक होती है। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी की, तो एक छोटी सी एक डेफिनेशन, ऑथेंटिक डेफिनेशन एस्ट्रोलॉजी की कैसे देखेंगे? एक्चुअल में होती क्या है एस्ट्रोलॉजी? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि एस्ट्रोलॉजी जो जन्म पत्रिका जी, जो एक जन्म पत्रिका आपके जन्म होते ही बनती है, इसका आपकी लाइफ में महत्व क्या है, इसकी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे ही आप मार्केट से एक नया फ़ोन खरीदते हैं, जैसे एप्पल का खरीदें, जैसे सैमसंग का खरीदें, या आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या इसके अलावा भी कोई आइटम खरीदते हैं, तो आपको उसके साथ में एक प्रोडक्ट मॉड्यूल दिया जाता है। राइट। इसमें ये लिखा जाता है कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, इसको किस पर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि कब यूज़ करना है, किस प्रकार से यूज़ करना है, इसकी बैटरी क्या, लाइफ क्या है, इतने घंटे चलेगी। उसी प्रकार से जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो हमारी जन्म पत्रिका हमारा प्रोडक्ट का मॉड्यूल के जैसा है। जी, तो ये हमें गाइड करती है, ये हमें कोच करती है कि इसको आगे जाके लाइफ में क्या करना है, इसका जन्म क्यों हुआ है, जी, इसको कौन से सब्जेक्ट में जाना है, इसको बिजनेस करना है या इसको नौकरी करनी है, इसको कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं, कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं, कौन सा डे इसके लिए अच्छा है, कौन सा डे इसके लिए अच्छा नहीं है, कौन से देवता इसके लिए अच्छे हैं, कौन से देवता इसके लिए अच्छे नहीं हैं। ऐसे चीज़ें सब इसके एस्ट्रोलॉजी के अंदर उसको बताई गई हैं। उसके अंदर ये भी बताया गया कि तू पिछले जन्म में क्या बुरे कर्म कर कर आया है, क्या तेरे दादा परदादा ने किए हैं जिसको तुम्हें भुगतना है। और उसके साथ साथ उसके पश्चाताप के तरीके भी बताए गए हैं कि हाँ, हमसे जाने अनजाने में लास्ट टाइम में गलती हो गई, तो यदि हम इस जन्म में उनको उनके लिए पश्चाताप करना चाहें तो जन्म पत्रिका हमें गाइड करती है, हमें कोच करती है कि किस तरीके से हमें पश्चाताप को करना है। अक्सर पूजा जी लोग मेरे पास आकर ये बोलते हैं कि हमें जो कर्म किए वो आपको भुगतने तो पड़ेंगे ही, इसमें कोई एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा, जो मेरे साथ जो होना है वो तो होना ही है, इसमें एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जो आपने कर्म किए हैं वो आपको भुगतने पड़ेंगे। लेकिन एस्ट्रोलॉजी क्या हेल्प करती है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में ये बताया गया कि जैसे आपने घर लेना है, जी, तो अभी आपके पास घर लेने के लिए 50 लाख रुपए नहीं है, 10 लाख रुपए हैं और 40 लाख रुपए का आपने लोन ले लिया, तो आपको धीरे धीरे वो लोन किस्तों में चुकाना है। उसी प्रकार से यदि आपके पास 40 लाख रुपए का डेट है तो एस्ट्रोलॉजी ये बोलती है कि आप उसको एकदम से ना चुकाकर, जो परेशानियां एकदम से आ गई हैं, आप उनको एकदम से ना चुकाकर आप किस्तों में चुका सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी ये आपकी मदद करती है। तो एस्ट्रोलॉजी एक प्रॉपर साइंस है। मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगा कि किस प्रकार से पूरे विश्व भर में इंडियन एस्ट्रोलॉजी को माना जाता है। आप मुझे जैसे प्रश्न करेंगे मैं आपको बताता रहूँगा कि ये किस प्रकार से साइंस और किस प्रकार से हर आदमी को इसको फॉलो करना चाहिए, और आज के युवा इसे क्यों भाग रहे हैं और क्या क्यों नहीं भाग रहे, और ये कैसे काम करती है, इसके एक एक क्वेश्चन मैं आपको आंसर कर देना चाहूँगा। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये एस्ट्रोलॉजी। मुझे लगता है कि आजकल हर कोई इससे जुड़ता जा रहा है। विदेशों में, भारत की बात मैं करूँ तो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता है और एस्ट्रोलॉजी से भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने करियर की, अपने जीवन में परेशानियों का समाधान चाहिए, करियर की चिंता होती है। चलिए, ये दौर की हम बात कर रहे हैं आचार्य जी, तो सबसे पहले मैं कलयुग का सवाल लूंगी। आप देख सकते हैं कि हम कहते हैं कलयुग चल रहा है, कलयुग में ये हो रहा है, ये हो रहा है, कलयुग में आने वाले समय में ये होगा। आज जो बदलाव हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कलयुग की वजह से हो रहा है। एक्चुअल में ये कलयुग क्या है? देखिए, 4 प्रकार के युग के बारे में शास्त्रों में लिखा गया है। ठीक है। तो अभी जो ये कलयुग चल रहा है, ये इसके ऊपर दानवों का राज है। जी, जो 3 युग पहले बीते थे उन पे देवताओं का राज था। जी, अब दानव क्या है, अब देखिए ना, सब कुछ रात में हो रहा है, जी, दिन में कोई काम ही नहीं करना चाह रहा है। सब लोग काले कपड़े पहनना चाहते हैं, कोई व्हाइट या येलो या लाल कपड़े पहनना नहीं चाह रहा है। तो अब यह देखिए कि मोबाइल, इंटरनेट, जो ये चीज़ें कितनी तेज़ी से बढ़ रही हैं। अब तो एआई भी आ गया है। जो एआई या यदि टेक्नोलॉजी की बात करें
तो ये राहु प्लैनेट से देखी जाती है। जो ये कलयुग है ये भी राहु प्लैनेट से देखा जाता है। तो ये युग है, ये दानवों का है। तो यहाँ पे देखो शराब की पार्टियां, मांसाहार, लोग किस प्रकार से डीजे में, या आप देखिए कि मंदिरों में उतनी भीड़ नहीं है जितनी भीड़ क्लबों में आपको पार्टियों में देखने को मिल जाएगी। आप किसी भी रेस्टोरेंट में बाहर आज खाना खाने चले जाइए आप जयपुर में, तो आपको एक लंबी लंबी कतारें वहाँ पे हर रेस्टोरेंट में खाने में मिल जाएंगी। तो मतलब लोग खाना घर पे नहीं बाहर खाना पसंद कर रहे हैं। तो ये सब राहु का कारक तत्व है, राहु के सिग्निफिकेटर है। राहु वो भ्रम पैदा करता है, राहु वो इल्यूजन पैदा करता है, हमें कैमरे में आना है, हमें बड़ा आदमी पैदा बनना है, और फिर ये सब चीज़ें राहु, ये जो कलयुग है ये राहु को दिया गया। तो इसमें राहु ने ये जब देवताओं को बोला था, ये बात हुई थी, तो कि मेरे को अगले जन्म का इसे काम नहीं करना है, मेरे को इसी जन्म का काम इसी जन्म में भुगतान करना है। तो उसमें ये अब दानवों को क्या चाहिए, दानवों को हर काम तुरंत चाहिए जी। तो उन्हें वेट करना पसंद नहीं था। तो इसमें ये भी बोला गया है कि जो सतयुग में, त्रेता युग में या द्वापर युग में जो देवी देवताओं को या दानवों को इतनी मेहनत करनी पड़ती थी प्रकृति से चीजें लेने के लिए, तो कल युग में उतनी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। आपको लेने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको देने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यदि आप इसमें बहुत आसानी से ले भी सकते हैं और आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया तो उतनी जल्दी आपको वापस भी रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये कलयुग है, आपको देना है तो भी आप एस्ट्रोलॉजी की मदद ले सकते हैं, नहीं तो लेन देन तो आपकी लाइफ में चल ही रहा है कि जो आ गया वो कैसे बचा के चला जाए, रखा जाए। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद करती है। और ये कलयुग का समय है, मैं आपको ये मानता हूँ, ये तो बहुत अच्छा समय है। आप देखिए द्वापर युग में, त्रेता युग में, जो पहले के युग थे, इसमें कुछ लोग तो राजा महाराजा थे, और आज देखिए कि आज यहाँ पे हर दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, 10वां आदमी अच्छा पैसे वाला बन रहा है। तो मैं बोलूँगा कलयुग का यूज कैसे करना है, इसका प्रयोग कैसे करना है, राहु को कैसे मनाना है। यदि आपने ये काम कर लिया तो कलयुग आपका हम सफर बन जाएगा, आप एक और एक मिलकर 11 हो जाएंगे। बिल्कुल आचार्य जी, आपने आसान शब्दों में बहुत अच्छी बातें कही है, और मैं देखती हूँ अधिकांश इस प्रकार की बातें कोई आचार्य जी, कोई गुरुजी नहीं करते हैं। वो कलयुग के बारे में बहुत सारी बातें बोल देते हैं। हम कलयुग की बात कर रहे हैं आचार्य जी। हम देखते हैं कलयुग में श्री कृष्ण भगवान को सबसे ज्यादा पूजा जाता है, और दीवानगी इस कदर कि हर जगह श्री कृष्ण भगवान श्री श्याम जी को पूजा जा रहा है। ये दीवानगी कलयुग में इतनी कैसे बढ़ गई? देखिए, जो ये श्याम जी के बारे में कहा गया था, एक्चुअली में क्या था कि इन्हें भी कलयुग को देवता माना गया है। जब ये महाभारत के टाइम में जो श्याम जी थे या कृष्ण जी, एक्चुअली में क्या था कि इनसे हार किसी की नहीं देखी जाती थी। तो जब कृष्ण जी को मालूम चल गया कि उनको मालूम था कि कौरव हारेंगे और पांडव जीतेंगे, और उन्होंने ये जो श्याम बाबा थे, इनको ये भी कहा जाता है कि बिना शीश के हाँ। ये का, तो उनको मालूम था कि मुझसे हार नहीं देखी जाएगी। उन्होंने बोला कि जिसको मैं हारता हुआ देखा जाऊंगा, मेरे पास आ गया तो उसको मैं जिता दूंगा। उनके पास एक बाण था, एक बाण से पूरी की पूरी सेना खत्म हो जा सकती थी। तो उसको श्री कृष्ण जी ने पहले से भांप लिया था। तो उनके पास चले गए, तो उनसे उन्होंने वो उनके जो परीक्षा ली, उस परीक्षा में पास हो गए। तो उन्होंने बोला कि पीपल का पेड़ था, तो उन्होंने बोला कि आप ये काम कर सकते हैं कि जितने पीपल के ये पौधे हैं, पत्ते हैं, ये एक ही तार में, एक ही बाण से आप इनको छलनी कर ध्वस्त कर दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, एक पीपल का पत्ता अपने पैर के नीचे रख लिया। तो उन्होंने बाण चलाया तो पूरे के पूरे पत्तों को वो भेद के उनके पैर के ऊपर आकर खड़ा हो गया। तो कृष्ण जी को लगा ये वास्तव में इसका तो बाण बहुत शक्तिशाली है, यदि अभी मैंने पैर नहीं हटाया तो ये तो मेरे पैर को काट के चला जाएगा। तुरंत उन्होंने पैर हटाया तो तुरंत उसको भी उसने छलनी कर दिया। तो तब से कृष्ण जी को पता लगा कि तो यदि श्याम बाबा जी को मैंने नहीं इस तरीके की बात की तो ये तो पांडवों को हारने का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। तब उन्होंने उनको वरदान दिया, और उन्होंने उनसे भिक्षा में उनसे उनका सर मांग लिया, और उन्होंने वरदान ये दिया कि कलयुग में कोई भी आपके पास आएगा तो वो उसका संहार जो है, मतलब इसका उद्धार वो आपके द्वारा होएगा। और बाबा श्याम जी के दर्शन करने, खाटू श्याम जी के बाद दर्शन करने के बाद भी आप कृष्ण जी के दर्शन करने जाते हैं तो यह सोने पे सुहागा होगा। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि खाटू श्याम जी और श्री कृष्ण जी कलयुग के सबसे बड़े देवी देवता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं और सुना भी है कि हारे का सहारा श्याम बाबा होते हैं। और जिस तरीके से श्री कृष्ण भगवान ने उन्होंने अपनी परछाई दी, अपना नाम दिया कि जो काम मैं नहीं कर सकता हूँ वो तुम कर सकते हो, इसलिए जैसा कि आपने बताया कलयुग के देवता का कहे जाते हैं, वो यही कारण है। आचार्य जी, ये तो हुई बात हमारी कलयुग के देवता की, श्री कृष्ण भगवान की, श्याम बाबा की। परंतु आचार्य जी, आस्था की हम बात करें तो एक्चुअल में आस्था क्या होती है, कैसे होती है? क्या पूजा पाठ करना ही आस्था होती है, या मन को साफ रखना भी आस्था होती है? किसी के प्रति अच्छे भाव उत्पन्न करना, उसके लिए अच्छा सोचना भी आस्था होती है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअली में किसी के प्रति अच्छे भाव आपके मन में कैसे आएंगे,
अच्छे विचार आपके मन में कैसे आएंगे? कोई देखिए ना कि सबके मन में, सब ऊपर से कहते तो हैं कि मेरे आपके प्रति बहुत अच्छे भाव हैं, जी। लेकिन तुरंत किसी का मन खराब हो जाता है, किसी के भाव खराब हो जाते हैं। एक रिलेशन बहुत अच्छे टाइम तक अच्छा चलता है, उसके बाद वो खराब हो जाता है। जी। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका पेट खराब है तो आप कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। पास। तो डॉक्टर आपको दवा दे देगा, लेकिन आपके किसी से रिलेशन खराब हो जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है, ज्योतिष के पास जाएंगे। देखिए, मैं आपको ये तो कह रहा हूँ कि ज्योतिष के अलावा इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है। तो ये समस्याओं का समाधान एक ज्योतिष के पास में ही है। और ज्योतिष, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज्योतिष को, वो ज्योतिष की जो रीड नब्ज है वो जी। पढ़नी आनी चाहिए। अब किसका कितना ध्यान है आज की डेट में भारत में, एक जो सबसे ज़्यादा माइनस पॉइंट, जिससे मैं ज्योतिष में ये बात कहूँ तो इसका कोई पैरामीटर नहीं है चेक करने का कि किसको कितनी ज्योतिष पढ़नी आती है, किसको कितनी ज्योतिष का पैरामीटर क्या है। जी। आप तो विश्वास करके चले गए, हो सकता है उसने आगे गलत रेमेडी बता दी, उसका इफेक्ट नहीं आया। तो आज के जो युवा हैं, जो यूथ है, उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है एस्ट्रोलॉजी पे। तो आपको ये देखना है जाने से पहले कि वो ज्योतिष कितना ऑथेंटिक काम करता है। और अब आपने आस्था की बात, ये सब फिर राहु और केतु करता है, इल्यूजन राहु। जितनी सच्चाई है, जो सच्चा आदमी है वो केतु है, और जितना झूठा आदमी है वो राहु है। तो यदि किसी का केतु अच्छा है तो उसको झूठ बोलते हुए डर लगेगा, यदि किसी का केतु खराब है और मतलब तो वो एकदम से झूठ बोल देगा, वो अपनी आत्मा को गिरा के काम करेगा। सूर्य आत्मा का सबसे बड़ा कारक है, जिसका सूर्य खराब है वो अपनी आत्मा को गिरा सकता है, उसका कोई किसी का दीनमान नहीं होगा। और जिसका सूर्य अच्छा है वह कभी अपनी आत्मा को गिरा के काम नहीं करेगा। बहुत अच्छी जानकारी दी आचार्य जी ने। हम विषय पर बात कर रहे हैं, जीवन में होने वाली सारी चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं, कार्यों पर बात कर रहे हैं। आचार्य जी, मैं अभी कुछ दिनों से देखती नज़र आ रही हूँ, मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा ये जो है सवाल है जो ट्रेंड कर रहा है। देखिए, कई एस्ट्रोलॉजर हैं जो ये कहते हैं कि शादियाँ रात में नहीं होती है, शादियाँ दिन में होती है, और उसको लेकर बहुत सारी बातें भी हुई, बहुत सारे मुद्दे भी उठे, क्योंकि यूँ कहा जाता था कि जब से मुगलों का राज हुआ है तब से जो है शादियाँ रात में होने लगी है। अन्यथा पहले की अगर हम बात करें तो पहले शादियाँ सूर्य महाराज को साक्षी मानकर की जाती थी। फेरे जो होते थे, 7 वचन जो होते थे, 7 फेरे होते थे, वो शादी दिन में हुआ करती थी, लेकिन अब रात में होने लगी है। एस्ट्रोलॉजी इसको कैसे देखती है? बिल्कुल सही कहा आपने पूजा जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि शादी का जो फेरे हैं वो दिन में होने चाहिए। तो मैं आज के युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से सुझाव देना चाहूँगा कि आप फेरे आप दिन में कर लीजिए, और रात में आपने जो वरमाला करनी है, जो भी नाच करना, डांस करना है, जो भी रिसेप्शन पार्टी करनी है, वो शाम में कीजिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे, ताकि तो सूर्य को साक्षी मानकर सूर्य अस्त से पहले पहले यदि आप फेरे करवा लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप रात को 12 से 1 बजे तक फ्री भी हो जाएंगे, नहीं तो आपको सुबह से 5 बजे तक आपको जागना पड़ेगा। तो शास्त्रों में पूरा ये विधि विधान लिखा गया है कि आपको जो फेरे हैं वो अग्नि और सूर्य को ध्यान में साक्षी मान के करने चाहिए, अग्नि, सूर्य, जल, इन सबको। तो सूर्य अस्त से पहले पहले ही हमें फेरे करने चाहिए। और जयमाला का इसमें कोई रोल ज़्यादा नहीं दिया गया है, तो आप उसको रात में कीजिए, रिसेप्शन पार्टी कीजिए, डांस पार्टी कीजिए, लेकिन फेरे जरूर आपको सूर्य अस्त से पहले पहले कर लेनी चाहिए। अच्छा, तो ये जो 7 फेरे होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें ये बात सही है कि सूर्य को साक्षी मानकर सूर्य अस्त से पहले पहले हमें ये फेरों का काम कर लेना चाहिए। आचार्य जी, जीवन का मूल मंत्र क्या होता है? मूल मंत्र कैसे समझे हम? देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो पहला भाव है वो आप समय में है कि आप क्या लाइफ में करेंगे, क्या लाइफ में नहीं करेंगे। 5वां भाव हमें ये बताता है कि पास्ट लाइफ में हमने क्या किया है, क्या कर्म किए हैं। और 9वां भाव हमें ये बताता है कि आप जन्म में करने क्या आए हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप ये सब कुछ जान सकते हैं। धर्म, जिसमें हमें पहला, 5वां, 9वां भाव है। अर्थ, आप पैसा कहाँ से कमाएंगे। 2 वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि हमें ये बताती है कि आप पैसा कैसे कमाएंगे और आपकी इच्छा पूर्ति कैसे होगी। ये हमें 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर राशि बताती है। और मोक्ष हमें, जैसे अपने कहते हैं स्पिरिचुअल, इधर आपने चुनाव में जाना है, आपको किसी अच्छी सोशल सर्विस में जाना है, जिसमें आपको नेम एंड फेम में जाना है, तो हमें 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर राशि बताती है कि आपको मोक्ष कैसे मिलेगा, आप लाइफ में अपना नेम एंड फेम कैसे कमा पाएंगे। तो ये सब कुछ चीज़ें बताती हैं। अब मैं आपको एक चीज़ आप चैनल के माध्यम से बहुत बढ़िया बताना चाहूँगा, जो अभी तक आज तक किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने किसी भी चैनल पर नहीं बताइए या किसी के शो पे भी नहीं होगी। आप ये बताइए कि 9 में से सबसे पावरफुल ग्रह कौन सा है, कभी आपने सोचा है? आई थिंक बुध। आप लोग, कोई बुध बोलेगा, कोई राहु बोलेगा, कोई सूर्य बोलेगा, कोई केतु बोलेगा, कोई शनि बोलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 9 में से सबसे जो पावरफुल ग्रह है वो मंगल है। मंगल भवन या मंगलहारी। आपकी शादी मंगल में हो, आपकी यात्रा मंगल में हो, आपका कार्य मंगल में हो, कोई भी इस कार्य में अमंगल ना आए, तो ऐसा बोला जाता है। क्या किसी और ग्रह के बारे में कभी आपने सुना है? बिल्कुल नहीं। शनि के बारे में, राहु के बारे में, केतु के बारे में, सूर्य के बारे में क्या सुना है? तो सबसे जो इंपॉर्टेंट ग्रह है वो मंगल है। जितने भी कोर्ट केस है वो मंगल करवाता है।
जितने भी एक्सीडेंट है वो मंगल करवाता है, जितने भी मुकदमे हैं मंगल करवाता है, जितने भी कर्जे है, लोन की समस्या है जी वो मंगल करवाता है, लड़ाई झगड़े वाद विवाद मंगल देता है। जी तो यदि हम मंगल ग्रह को मना लें या मंगल ग्रह को अपने लाइफ में सेटल कर लें स्ट्रॉन्ग कर तो लें। हम बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। आपने देखा होगा, आप चाहे खाटू श्याम जी में जा रहे हैं, चाहे सालासर में जा रहे हैं, चाहे किसी भी देवी देवता में जा रहे हैं, जी तो लोग सवा मनी का प्रसाद बांट रहे हैं। जी तो मैं बताता हूँ, सवा मनी का प्रसाद उन लोगों को बांटा जाना चाहिए जिनका मंगल खराब है। ओके। यदि आपका मंगल बहुत अच्छा है तो आप खाली जाना है भगवान जी के पास, मीठा बांटना नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज जो अपने कलयुग के देवता का कहा है, तो हमें एस्ट्रोलॉजी को समझना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी कोचिंग की तरह काम करती है। लोग कहते हैं कि आपको तांबे के गिलास में पानी पीना है कि नहीं पीना है, जी आपको चांदी के गिलास में पानी पीना है कि जी। पीतल में पीना है कि लकड़ी में पीना है। तो ये भी एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है। जिसका मंगल खराब है और वो तांबे के गिलास में पानी पिएगा तो उसका मंगल और खराब होता जाएगा। परंतु आचार्य जी, ये हम कैसे पता लगा तो यही तो पाएंगे? एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करती है। आपको कौन से पेन से लिखना अच्छा। चाहिए, आपको लाल पेन से लिखना चाहिए, आपको हरे पेन से लिखना चाहिए, आपको नीले पेन से लिखना चाहिए, कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए, कौन सा डे आपके लिए अच्छा है, कौन सा ईयर आपके लिए अच्छा है। तो यही तो सब एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करती है। जबकि एस्ट्रोलॉजी के बारे में भ्रामक विचार फैलाए जा रहे हैं, जी। तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तेरे साथ वैसा हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी में मैं आपको ये बताता हूँ, कुंडली कितनी भी खराब क्यों ना हो, जी तो भी 3 प्लैनेट आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। जी और कुंडली कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सारे के सारे राज्यों को, तो भी 3 प्लैनेट ऐसे होते हैं जो आपके फेवर में नहीं होते हैं। तो मतलब 3 प्लैनेट यदि हम उनको अच्छा कर लें जो हमारे अच्छे हैं, तो हम इसी से पूरी जिंदगी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप जेपी मॉर्गन के एक स्टेटमेंट पढ़ के देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि यदि आप करोड़पति हैं जी या लखपति हैं तब तो आप तो ठीक है, लेकिन आपको उससे करोड़पति है तो अरबपति बनना है, लखपति है तो करोड़पति बनना है, तो आपको एक एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है। तो एस्ट्रोलॉजी हमें ये बताती है कि आपको नेचर से चीज़ें कैसे लेनी है, प्रकृति से चीज़ें कैसे लेनी है। एक एग्जाम्पल समझ, जैसे अभी हम बैठे हैं जी तो हमें अपना जो मैसेज है लोगों तक पहुंचाना है, तो हमने जी। क्या यूज़ किया, हमने साधा चैनल को यूज़ किया, बिल्कुल सही हमने है। कैमरे को यूज़ किया, हमने मोबाइल को यूज़ किया। गर्मी लग रही है, हमने एसी चला दिया, तो हमने इन चीज़ों को यूज़ किया कि नहीं किया। उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में बताती है, ये पर्टिकुलर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है कि आपको किस देवता को मनाना है, किस ग्रह को मनाना है, कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। तो आप नेचर से वो सब चीज़ें ले सकते हैं, और वो चीज़ आपको चाहिए, आप कुछ पूजा साधना या जो चीज़ों को करके आप उन चीज़ों को प्रकृति से प्राप्त कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी कोच की और गाइडेंस के रूप में काम करती है, कुछ चमत्कार रूप में काम नहीं करती। और चमत्कार होने लग जाते हैं जब आप एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से फॉलो करते हैं। बिल्कुल होते हैं। हमने देखा साइंस भी कहीं ना कहीं अब तो एस्ट्रोलॉजी को मानती है, और जाहिर सी बात है कि अगर हमें हमारा सही समय लाना है तो एस्ट्रोलॉजर की हेल्प लेनी ही होगी, और मुझे लगता है आजकल सब मानने लगे हैं इसको। मैं साइंस की बात पे आपको बात बताना चाहूँगा। आज बताइए कि भारत का नहीं, वर्ल्ड का सबसे जो पावरफुल सेंटर है साइंस का, वो कौन है? नासा है। नासा है, राइट। तो ये बताइए कि विक्रमादित्य जो संवत है, जी अब आज तकरीबन 2083 चल रहा है, ठीक है। और अभी जो ईयर कौन सा चल रहा है, 2023-24 चल रहा है। 24 चल रहा तो आप ये देखिए कि मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि किस तरीके से पूरा भारत है। जी भारत की ज्योतिष विद्या को मानता है। जी इसको समझने की कोशिश कीजिए। विक्रमादित्य, जिसमें पहले विक्रमादित्य एक अपने राजा थे जिन्होंने भारतीय ज्योतिष को समझा। उससे पहले भारत में बहुत सारे पंचांग अलग अलग तरीके से लिखे जाते थे। जी तो विक्रमादित्य एक राजा हुए, उन्होंने क्या किया, बाकी सब पंचांग को खत्म करके एक पंचांग बना दिया, इसका नाम रखा गया विक्रमादित्य पंचांग। ठीक है। अभी हम जितनी भी तिथि देखते हैं, जितनी भी तारीख देखते हैं, जी ये सब विक्रमादित्य पंचांग की तरफ देखते हैं। ओके। तो बाद में जब जितने भी भारत में वर्ल्ड में बाकी साइंस थे, लोग थे, तो उनको समझ में नहीं आया कि दिन कैसे रखने हैं, वार कैसे रखने हैं, तो उन्होंने विक्रमादित्य पंचांग को फॉलो किया। आज आप देखिए ना कि 7 दिन विक्रमादित्य में दिए हुए हैं, तो 7 दिन इंग्लिश कैलेंडर में है, तो क्यों नहीं 8 दिन बना दिए उन्होंने? आज सोमवार मतलब कि मून डे, मंगलवार यानी कि वेडनेसडे, तो मंगल का दिन है, बुधवार बुध का दिन है। तो 7 प्लैनेट जो फिजिकली मौजूद हैं, जो विक्रमादित्य पंचांग में लिखे गए हैं, तो उन्होंने वही क्यों बनाए? क्यों उन्होंने 9 बना दिए? क्यों उन्होंने 10 नहीं बना दिए? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये साइंस है, इसको पूरा वर्ल्ड मान रहा है। आज आपको मैं बताता हूँ, कहीं ना कहीं जो साइंस, जिसने जो भी चीज़ किया, वो कहीं ना कहीं भारतीय एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहा है। आज के यूथ को मैं की बात बताना चाहता हूँ कि जो 7 ग्रह हैं, लेकिन उन्होंने गलती भी कर दी जब इन्होंने संडे मंडे को बनाया। भारतीय शास्त्रों के अनुसार जो रेस्ट डे होना चाहिए था, वो सैटरडे होना चाहिए था, शनिवार था, और जो एंटरटेनमेंट डे है वो फ्राइडे है। जी तो आप उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीज को समझा नहीं, तो उन्होंने तो 7 दिन बना दिए, 7 ही देखे। लेकिन संडे कभी भी रेस्ट डे नहीं है, संडे वर्किंग डे है, संडे सूर्य का दिन है, उस दिन तो काम होना स्टार्ट होना चाहिए था, और इन्होंने बना दिया संडे को लेजी डे। लेजी डे, सबसे ज्यादा स्लो मूवमेंट ग्रह कौन सा है? सबसे बूढ़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बूढ़ा ग्रह है शनिवार।
सैटरडे। बिल्कुल सही कहा। तो सैटरडे लेजी डे है, जिस दिन आप फ्राइड आइटमें खाओ, तली आइटमें खाओ, या कुछ भी करो। सूर्य को तो काम करने का दिन है, सूर्य के दिन तो काम करना शुरू कर दिए। और फ्राइडे फन डे, इंजॉय कीजिए लाइफ को। तो उन्होंने कहा था कि फ्राइडे को इंजॉय कीजिए, सैटरडे को आराम कीजिए, और संडे को तो सूर्य के दिन को वापस काम पे लग जाइए। और अभी इसके बाद अभी आप लीप ईयर की बात करेंगे कि साल में एक लीप ईयर आता है, तो ऐसे ही हमारी एस्ट्रोलॉजी में बताया कि इसे बोलते हैं अधिक मास। ठीक है। ये हर 3 साल के बाद चौथे साल अधिक मास आता है। बिल्कुल। तो वैसे ही इन्होंने लीप ईयर बना दिया। इन्होंने 100% भारतीय एस्ट्रोलॉजी को फॉलो किया है और सब फॉलो करते हैं। आज चंद्रयान पे गया, उन्होंने बताया कि 15 दिन वहाँ पे दिन है और 15 दिन रात है। ये तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में पहले से बताया गया है कि हर शुक्रवार को जो ऊपर चंद्रमा है 15 दिन शुक्ल मास में रहता है और 15 दिन वो उसमें नहीं 15 दिन वहाँ पे दिन होता है, 15 दिन वहाँ पे रात होती है। 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन अंधेर पक्ष होता है। ये तो शास्त्रों में पहले लिखा गया है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि ऐसा क्यों होता, क्यों किया गया। मैं आपको चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि हुआ क्या था कि सोमनाथ जी एक राजकुमार थे। राजा दक्ष की 27 रानियां थी। ठीक है। उन्होंने सभी के सभी जो रानियों का विवाह सोम कुमार जी से कर दिया। ठीक है। तो लेकिन उनको जो सबसे ज्यादा प्यार था वो रोहिणी नाम की रानी से था। बाकी जो रानियों से भी इतना ज्यादा प्यार नहीं करते थे, उन्हें तिरस्कार करते थे। तो बाकी रानियां 26 जो रानियां थी वो दक्ष महाराज जी के पास चली गई और उन्हें जाकर रोने लगी कि हमें चंद सोम कुमार जी जो आपके राजा जी हैं जिनसे आपने शादी की वो तो हमारे पास आ ही नहीं रहे हैं, वो तो रोहिणी जी को पूछते हैं। तो उनके काफी समझाने बुझाने के बावजूद भी सोम कुमार जी ने उनकी बात को नहीं माना। तो उन्होंने फिर उनको श्राप दे दिया कि अब तो महीन होने लगेगा, अब तो कमजोर, दिन बाय दिन तो कमजोर होने लगेगा। तो वैसे ही उनके साथ में होने लगा, वो दिन ब दिन कमजोर होने लगे। अब उनको लगा कि यदि मैं नहीं ऐसा होने लगा तो मेरी डेथ हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी के पास चले गए। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सोमनाथ जो गुजरात में भी जगह है कि वहां पे जाकर आप भगवान शिव को पूजिए। यदि आप वहां पे शिव जी को पूज लेते हैं तो वही आपकी रक्षा कर सकते हैं, हैदराबाद आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो उन्होंने सोमनाथ में जगह में जाकर 10 लाख मां मृत्युंजय जी के मंत्र किए और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव जी वहां पर आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि आशीर्वाद के रूप में आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि सर मैं तो महीन हो जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैं भगवान दक्ष के जो श्राप है उनको काट नहीं सकता, मैं तो इतना कह सकता हूँ, कर सकता हूँ कि एक शुक्ल पक्ष होगा और अंधेरे पक्ष होगा। शुक्ल पक्ष में तो तेरा एक एक कली कटती जाएगी और जब अंधेर पक्ष में एक एक कली कटती जाएगी, लेकिन जैसे ही चानन पक्ष आएगा, शुक्ल पक्ष आएगा, वैसे एक एक कली तेरी बढ़ती जाएगी। इसे कभी भी लाइफ में आपका अंत नहीं होगा। तो जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग था, जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है, वह भगवान शिव के द्वारा जो सोम कुमार जी जो राजा थे, जिसे हम चंद्रमा के रूप में देखते हैं, तो वहां पे उन्होंने पूजा की और वहीं पे शिव जी ने अपना स्थान भी दिया चंद्रमा जी के कहने पे। तो इसलिए सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है वो मनाया जाता है। तो इसी प्रकार से आप देखिए ना, जो लड़कियों को पीरियड्स भी आते हैं वो 27 दिन के बाद आते हैं। तो यही एक सर्किल है, ये 27 दिन का चंद्रमा हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन करता है। आज जो जितने भी दिन है, 28 दिन है या 29 दिन है, ये चंद्रमा पे आधारित है। आपका जो नक्षत्र है, जिस दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा वह आपकी महादशा होगी। जिस दिन वह सब लोड पे होगा उस दिन आपकी अंतर्दशा होगी। जिस दिन जो चंद्रमा जिसके सब लोड में होगा ये आपकी प्रत्यंतर दशा होगी। तो चंद्रमा आपकी जो लाइफ में है बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसी प्रकार सूर्य, इसी प्रकार से मंगल। आप देखिए कि साइंस कैसे फॉलो करती है। तो सबसे पहले चंद्रमा पे यान क्यों उतारा गया, तो मंगल पे क्यों नहीं उतारा आपने आज तक? सबको पता है मंगल एक अग्नि ग्रह है, चंद्रमा एक पानी वाला ग्रह है। तो ये सब चीजें तो भारतीय एस्ट्रोलॉजी में पहले से लिखी गई हैं। तो कितनी दूरी है, ये आज की दूरी पहले से लिखी गई है। आप ये हनुमान चालीसा के अंदर, ऋषि पुराण के अंदर, विष्णु पुराण के अंदर, सूर्य सिद्धांत के अंदर ये भी तक बताया गया है कि पृथ्वी गोल क्यों है और पृथ्वी कैसे अपनी घूमती है, सूर्य की लाइफ क्या है, चंद्रमा की लाइफ क्या है, ब्रह्मांड कितने साल चलेगा, इस सब के बारे में सूर्य सिद्धांत के अंदर एक एक चीज बहुत पहले से लिखी गई है। तो मैं आपको बताऊंगा एस्ट्रोलॉजी एक पूरी साइंस है और यदि हम इसको फॉलो करते हैं तो एक हमें लाइफ को कोच करती है, हम लाइफ को गाइड करती है। बहुत खूब आचार्य जी, ये जानकारियाँ मुझे लगता है कि शायद ही दर्शकों को मिल पाती होगी। इतना गूगल पर भी सर्च करने पर भी उन्हें इतनी डेफिनेशन और इतनी इजीली जानकारी मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। आचार्य जी चलिए, ये हमने बात की, युग की बात की है और साइंस की भी बात की है, एस्ट्रोलॉजी की बात की है। महिलाओं से रिलेटेड भी एक सवाल कर लेते हैं।
लड़कियों का एक आमतौर पर उनके जहन में ये बात होती है कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए तो सर को ढककर क्यों जाना चाहिए। सर में हमें या तो कोई दुपट्टा रखना या सर पे ढककर ही क्यों जाए। ठीक है, महिलाएं तो शादीशुदा होती है तो वो साड़ी पहनती है तो उनका पल्लू होता है उससे ढककर जाती है, लेकिन कुमारी कन्याएं सर ढककर ही मंदिर क्यों जाएं। देखिए ये एक रिस्पेक्ट का विषय है जी तो अब इसमें मैं बात बताता हूँ कि बहुत से शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि जब भी आप मंदिर में जाएं तो सर को ढक कर ना जाएं। जी और बहुत से शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि आप मंदिर में जाएं तो सर को ढक के जाएं। जी तो मैं इसके आपको एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि आप देखिए कि जब भी आपने इंग्लिश फिल्म देखी होगी या आर्मी में देखी होगी, जब भी कोई आर्मी का आदमी अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है तो अपनी कैप को यहाँ पे कैप में हाँ, निकाल के और रखते हैं। सलूट करता है। बिल्कुल करते ठीक है, तो तब ये बोला को शास्त्रों में इसमें लिखा गया है कि जब भी आप भगवान के पास जाएं तो भगवान आपके सीनियर हैं, हैं। जी तो वो आपके वहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको सर को नंगा रख के जाना है, सर को ढक के नहीं जाना है। बिल्कुल लेकिन बहुत सारे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि आपको किसी भी देवता के पास जाना है तो सर को ढक के जाना है। तो इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। जी। तो कुछ देवी देवताओं ने शास्त्रों में ये लिखा कि सर को ढक के जाना है और कुछ में ये लिखा गया कि आपको सर को ढक के आपका नहीं क्या जाना मानना है। है? तो मेरा ये मानना है कि हमें सर को ढक के चलना जाना चाहिए। जी। इसमें कुछ क्योंकि अभी जो मैंने भी इसमें मेरी कई अभी मैंने इसमें कंक्लूजन में नहीं पहुंचा हूँ। जी ठीक है, अभी मेरी इसमें काफी शास्त्रों से काफी हाँ। जो मेरे गुरुजी हैं या उनसे हैं मेरी इनसे काफी वाद विवाद चल रहे हैं। जी जैसे ही मैं इस कंक्लूजन में पहुंचूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि सर को ढक के जाना चाहिए या सर को ढक के नहीं जाना चाहिए, विद लॉजिक बताऊंगा। जी। लेकिन अभी इसमें मेरा थोड़ा सा कंक्लूजन पे पहुंचने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल बेहद इंतजार रहेगा हमें इस दिन का। आचार्य जी, आमतौर पर जब भी हम गाड़ियां खरीदते हैं आपने देखा होगा कि ठीक है गणेश जी की पूजा करते हैं, गाड़ी खरीदने के बाद में क्या होता है कि भगवान का स्टिकर जो है हम गाड़ी पर लगा देते हैं, फिर वो चाहे आगे लगाए पीछे लगाए बड़े बड़े अक्षरों में जय श्री श्याम लिखवा देते हैं। और ऐसे में जब बारिशों के दिन होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे टाइम होते हैं जब वो गंदा कीचड़ गंदगी जो है भगवान के उस नाम पर जाती है, तो क्या सही होता है? एस्ट्रोलॉजी से कैसे मानता मैं है? आपको ये बात बताना चाहता हूँ। देखिए ये आज अपने मेरे दिल की बात छोड़ी। जी मैं आपको बताता हूँ कि भगवान का नाम कभी भी गाड़ी की आगे नेम प्लेट पर नहीं लगाना चाहिए। जी आप ऊपर लगा सकते हैं जी जहाँ पे आप वहाँ पे गंदगी नहीं पड़े। जी मैं बता दूँ आपको भगवान का नाम किसी भी शादी के कार्ड में नहीं रखना चाहिए। ओके। आप लगाते हैं वक्रतुंड महाकाय, आपने वहाँ पे फोटो भी लगा जी, दी है। जी, जी। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उन पे भगवान की फोटो लगा देते हैं। जी। आप देखिए मैं जितने भी प्रोडक्ट बनाता हूँ मैंने किसी भी भगवान की फोटो को अपने कार्ड में अपने जो प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगाता हूँ। आप तो इनका अपमान कर रहे हैं ना। आप जो गणेश छाप जर्दा ये क्या है, ये चीजें लक्ष्मी छाप जर्दा ये क्या चीज है, लक्ष्मी जी। छाप बीड़ी ये क्या चीज है, क्या आप भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं? ऐसा आपको मैं ये बताना आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि किसी भी देवी देवता की फोटो आपको किसी भी कार्ड में किसी भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसके अंदर नहीं, और उनके नाम से कोई भी किसी प्रकार का प्रोडक्ट आपको यूज नहीं करना चाहिए। और ऐसा प्रोडक्ट का यूज तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए जो उनको नाम को खराब कर रहे हैं। आप देखिए ना इसमें सिख समाज की मैं बहुत प्रशंसा करना चाहूंगा। सिख समाज इसमें ये भी कहता है कि हमारे देवी देवता के नाम से आपको नाटक प्ले नहीं करेंगे, आपको रोल प्ले नहीं करेंगे। तो वो इतनी उनको लगता है कि जाने अनजाने में भी कहीं उनका अपमान ना हो जाए। तो देखिए आप इतनी यदि आपको अपने धर्म के प्रति आस्था रखनी है, आप चाहते हैं कि हिंदू धर्म जो आज की दुनिया में वापस जागृत हो रहा है, तो हमें इस बात को प्रण लेना पड़ेगा कि हम कोई भी शादी कार्ड में या कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो देवी देवता के नाम पे ना बनाएं। यदि आपको बना रहे हैं तो आप किसी के नाम से बना सकते हैं। हो सकता है कि आपकी मदर का नाम ही लक्ष्मी हो, आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया, आप उनको एक सच्ची श्रद्धा अर्पण करना चाहते हैं तो उनकी फोटो किसी भी देवी देवता की फोटो को वहाँ पे ना लगाएं। अब इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, इस बात को मैं बिल्कुल इग्नोर करूंगा। और मैं इस बात को लेकर एक अभियान भी चलाना जा रहा हूँ। कुछ दिनों तक मैं इसको अभियान को शुरू करूँ कि किसी भी देवी देवता की फोटो आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी भी कार्ड के ऊपर या किसी भी कैटलॉग के ऊपर आप नहीं लगाएं जो कल को फटने जा रहा है या जिसका जो पैरों में आने जा रहा है। या कल को पर देखते हैं कि देवी देवताओं की फोटो तो कचरे में फेंकी जा रही है, डिब्बों में फेंकी जा रही है, तो ये तो साक्षात ये हम अपमान कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें कुछ उपाय बता दीजिए। हम अपमान करके किस चीज का मान कर रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि आज के पूरे विषय में ये वाला टॉपिक और ये वाला सवाल बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो हमेशा मूर्खता कहीं ना कहीं कर देते हैं। थैंक यू आचार्य जी, आपने इसकी जानकारी दी। साथ ही आचार्य जी करियर से संबंधित चलिए आज हम बात कर लेते हैं। सवाल आमतौर पर आप किसी से भी बात करेंगे या आमतौर पर जातकों के जहन में यही सवाल होते हैं कि हम हमारे करियर में कैसे आगे बढ़ेंगे और करियर कहाँ बिगड़ रहा है या करियर में क्या परेशानियां हैं, क्यों है, इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दें। एस्ट्रोलॉजर इसे कैसे समझा पाए? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए आज आप देखें कि एस्ट्रोलॉजी में उपाय बन रहे हैं,
फ्री में उपाय बन रहे हैं। मैं सबसे पहले तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जितने भी लोग हैं, कोई आके ये कह रहा है कि आप ये फूल की पंखुड़ियाँ जला दीजिए, ये जला दीजिए, आपका ये काम, भैया आप लोगों की वजह से एस्ट्रोलॉजी का नाम बदनाम हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि हर चीज का एस्ट्रोलॉजी में एक प्रॉमिस है, प्रॉमिस है, फिर उसका बस उसका एग्जीक्यूशन है। आपकी शादी होगी या नहीं होगी, शादी की लाइफ कैसी होगी, शादी की लाइफ में उसका प्रॉमिस क्या था, शादी की लाइफ अच्छी चलेगी या नहीं चलेगी, आपकी एक शादी है या 2 शादियां हैं, करियर, आपको जॉब में जाना है, आपको बिजनेस में जाना है, कौन सा करियर आपके लिए अच्छा है। जैसे आपका शनि अच्छा है तो आपको लोहे के काम में जाना है, शनि अच्छा नहीं तो आपको लोहे के काम में नहीं जाना है। यदि आपका सूर्य अच्छा है तो आपको लकड़ी के काम में जाना है, सूर्य अच्छा नहीं तो आपको लकड़ी के काम में नहीं जाना है। राहु अच्छा है तो आपको स्क्रैप का काम, एक स्क्रैप का काम आपको हीरो बना सकता है। आपका मंगल अच्छा है, आप ईंट का भट्ठा लगा सकते हो, मंगल अच्छा नहीं है तो ईंट का भट्ठा चलते चले बंद हो जाएगा। तो दोस्तों कितने भी आप उपाय कर लीजिए, चीज आपकी हेल्प नहीं करेंगी। आपका जो उपाय है वो आपकी कुंडली को देख के बताया जा सकता है। और जितने भी ये लोग हैं एक उपाय बता देते हैं, अपनी रील को बढ़ाए जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों, इन लोगों में चीजों में पढ़ के फिर काम होते नहीं है और हमें लगता है कि एस्ट्रोलॉजी चीज नहीं है, एस्ट्रोलॉजी बेकार हो रही है। आप एक बंदा बता, आप एक अक्षर लिख लीजिए, और कोई भी बोल दे रहा है कि आप ये नंबर लिख लीजिए, आपके पैसे ही पैसा आ जाएगा। एक वर्ड जो स्विच वर्ड ऑस्ट्रेलियन ने, इटालियन ने बोल दिया, अरे तो भारतीय संस्कृति कहाँ गई है। अरे ये चीजें भारतीय संस्कृति के द्वारा तो लाई गई हैं और हम लोग उनको फॉलो करें। ये स्विच कौन वाले सा बोल दीजिए, ये बोल दीजिए, अरे वैसे ही पैसा आएगा तो आपकी कुंडली तो बेकार होगी। तो कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। आप भारतीय संस्कृति को बदनाम करके आप फॉरेन में जा रहे हैं, जबकि जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी स्विच वर्ड्स हैं, जितनी भी चीजें हैं भारतीय संस्कृति के द्वारा ली गई हैं। मैं आपको इसके लिए भी आपको प्रूव कर देता हूँ। जितने भी चाइना ने ये बुद्धा बनाए हुए हैं, उनके पेट बड़े नहीं बड़े हुए हैं, तो भारतीय गणेश जी हैं, कुबेर जी, उनके पेट बड़े हुए हैं, उन्होंने उनका सिर्फ उनका मुखौटा चेंज कर दिया है। आप उसकी जगह लाफिंग बुद्धा, लाफिंग गणेश जी लगाइए। आप, मेरे कहने का मतलब है हम भारतीय संस्कृति को अपनाइए, भारतीय मंत्र को अपनाइए। यदि आपको एक ऐसा मंत्र मैं आपको दे देता हूँ जिसे आप मंत्र पढ़ के लक्ष्मी जी को खुश कर सकते हैं। श्रीम नाम का एक मंत्र आप बोलिए, श्रीम श्रीम श्रीम, तो लक्ष्मी जी का सबसे छोटा और सबसे पावरफुल मंत्र है। ये आपकी कुंडली देखे बताएगी कि आपको पैसा कितना आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, ये पैसा आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो या नहीं लगा सकते, या शेयर मार्केट में भी लगा सकते हो तो आपको कौन से सेक्टर में लगाना चाहिए। तो ऐसी बहुत सी चीजें हमारे एस्ट्रोलॉजी के द्वारा इसके बारे में बताई गई हैं, इसकी चीजें अंदर बताई गई हैं। और आप इन चीजों के बारे में जो आपको फ्री में उपाय बन रहे हैं तो यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। आप मेरी एक भी यूट्यूब देखिए, मैं वही उपाय बताता हूँ जो लॉजिक आम आदमी कर सकता है। लेकिन आप अपने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, इस कोचिंग के माध्यम से, गाइड के माध्यम से, आपका एक अति मित्र देवता है। आपका महीने में 3 दिन ऐसे हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं है, महीने में 3 दिन ऐसे जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ऐसी संपत्ति का एक दिन होता है, महीने में 3 दिन ऐसे हैं यदि आप उस दिन संपत्ति लेते हैं तो संपत्ति बढ़ेगी बढ़ेगी, नुकसान नहीं देगी। मार्केट में कितना ही ज्यादा क्रैश आ जाए, यदि आपने संपत्ति के डे में संपत्ति ले ली है तो आपकी मार्केट में प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगी बढ़ेगी। यदि आप एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कीजिए, आपकी साइंस है, या आपका वो प्रोडक्ट का मैनुअल है, तो जन्म तिथि के साथ में आपका बन गया है। या आपको अपने प्रोडक्ट, आप कैमरा चल रहा है या अपने प्रोडक्ट को मॉड्यूल को नहीं फॉलो किया तो हो सकता है गलती से गलत बटन दबाते ही सारे का सारा सॉफ्टवेयर उड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो मैं बताता हूँ ये हार्ट के ऑपरेशन से भी ज्यादा जरूरी है एस्ट्रोलॉजी। एक गलत उपाय आपकी जिंदगी को खराब कर सकता है। आज के डेट में मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर राहु के उपाय बता देते हैं कि तुम्हारा ये खराब है तो तुम्हारा राहु खराब होगा। अगला अपने आपको कोरिलेट करता है कि हाँ मेरा तो ये खराब चल रहा है, तो तुरंत जाता है 12 नाली पानी में भाग जाता है। अरे भैया जिसका विदेश का काम है, फोटोग्राफी का काम है, फिल्म इंडस्ट्री का काम है, एक्टर है, हीरो है, नेता है, वो तो सब राहु का उसका मित्र है। और आपने जाने अनजाने में भी राहु का उपाय कर दिया तो आपकी तो लाइफ खराब हो जाएगी। दोस्तों बिना अपनी कुंडली दिखाए, बिना अपनी कुंडली को पढ़े आप इस तरीके के कोई उपाय में। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आज दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण और इतनी तमाम जानकारियां देने के लिए। तो आज हमारे साथ मौजूद थे विश्व विख्यात आचार्य लवभूषण जी, जिन्होंने आपके जीवन में होने वाले सारी परेशानियों का समाधान आपको बता दिया है। एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी होती है, ये आज हमने इस विषय पर बात की और इस कार्यक्रम के तहत आप लोगों को बताया। आगे भी आप अपने जीवन में होने वाले परेशानियों को जान सकते हैं, आचार्य लवभूषण जी से मिल सकते हैं और अपनी कुंडली दिखा करके आप जो चाहते हैं अपने जीवन में वो प्राप्त कर सकते हैं। आगे भी हम इसको बरकरार रखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।